महाराज जी की आरती की लाइन गा रहा था। भव सागर से हमें उबारो, करुण जहाज बनाकर तारो। हमारे परमहंस व्यास जी महाराज की पहली पातशाही जो हमारी हैं तो बहुत विद्या सागर हुए हैं। ये 14 विद्याओं का ज्ञान था इनको, मतलब बहुत पढ़े लिखे थे दादाजी महाराज जी हमारे। और रूहानियत के यानी कि मुसलमान लोगों को उनके अनुसार समझाते थे। हर मतलब धर्म के कोई भी उनके पास आए तो उनको उसके अनुसार वो समझाते थे। दादाजी महाराज जी तो बहुत विद्वान हुए हैं, इसलिए उनको विद्या सागर कहा जाता है। तो उनके चरणों में साहिब चंद ने आरती विनती सोचकर छंद भेंट किया हुआ था। उसमें जो दादाजी महाराज जी की जो आरती है तो उसमें लास्ट जैसे में एक लाइन आती है, भव सागर से हमें उबारो, करुण जहाज बनाकर तारो। हे प्रभु, हमें इस भव सागर से उबार दो, करुण जहाज दया का जहाज बना करके हमें इस भव सागर से मतलब पार लगा दो। तो ये इसका मतलब है वो उसकी घरवाली आरती गा रही थी, नाम दान उसने लेके नहीं रखा हुआ था। तो जब कानों में कहते हैं परमात्मा का नाम पड़ गया, संगत हमें तारती है। तो जैसी जैसी हम संगत करेंगे तो वैसा वैसा हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो ज्ञान बढ़े गुणवान की संगत, ध्यान बढ़े ताकत संग की में। तो जैसी हम संगत करते हैं तो वैसा असर हुए बगैर हम रहते नहीं हैं। कोई शराबी कबाबी की संगत करेगा तो वैसा प्रभाव पड़ेगा, जैसा भी माहौल हमें मिलेगा उस माहौल में हम रंग जाते हैं। लेकिन यदि हमें अच्छा माहौल मिलेगा तो फिर हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव भी जरूर पड़ता है। तो वो घर में सभी सत्संगी हैं। वो एक बंदा था, वो नाम नहीं लिया था, लेकिन वो किसी को रोकता नहीं था। उसको ऐसा नहीं था कि भाई हाँ वो किसी को रोके। तो उसकी घरवाली अंदर जैसे दरबार लगा था, वो बाहर बरामदे में बैठा था। तो वो गा रहा है, वो गा रही है आरती, पूजा कर रही है अपनी। तो जैसे भव सागर से हमें उबारो, करुण जहाज बनाकर तारो, यहाँ पे वो पहुंची उसी टाइम उसको बाहर बैठा था। तो आरती की तरफ ध्यान था पूरा, क्योंकि जब कोई गाना गा रहा है तो गाना सुनाई पड़ेगा, आरती गा रहे हैं तो आरती सुनाई पड़ेगी। ध्यान तो खींच ही जाता है क्योंकि आवाज़ में ताकत है। तो जैसे ही मतलब वो गा रही थी और उसी टाइम उसको अटैक आ गया। और मतलब वो उसको जमदूत आगे लेने के लिए मर गया, मतलब वो अपनी तरफ से मर गया। तो गुरुनाथ जी ने बचाया था उसको बाद में। तो फिर जैसे ही जब वो चला गया वहाँ धर्मराज के कचहरी में पहुँचाया गया, उसको जब ले गए तो अपने कष्टों का भी बयान करता है वो। तो वहाँ पर उसको एक धर्मराज का दरबार दिखाई दिया और वहाँ पर बहुत सारे लोग दिखाई दिए और ऐसा एक बहुत बड़ा कड़ा दिखाई दिया, वो उबल रहा था तेल का और उसमें बहुत सारे लोगों को फेंका जा रहा था और उसकी रूह थर थर कांप रही थी उनको देख करके। जैसे वो चिल्लाते थे लोग उनको फेंका जाता था। लेकिन जब उसकी बारी आई तो धर्मराज ने फैसला सुनाया कि इसको बस कड़ा ले जा करके। अब तो उसको वो डर से थर थर कांपने लग पड़ा। जैसे ही उसको फेंकने लगे वो, तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। अंदर से वो लाइन और तेज हो गई उसकी, क्योंकि उसी लाइन का सहारा था, भव सागर से हमें उबारो, करुण जहाज बनाकर तारो। सारा रास्ता इसी लाइन को उसने पकड़ के रखा। तब तो और भी लाइन वो उसका ध्यान बिल्कुल उस लाइन पर टिक गया कि अब तो कोई सहारा नहीं था। ना कोई माँ जा सकती हमारे साथ, ना पिता जा सकता है, ना धन जा सकती है, ना दौलत जा सकती है, ना कोई मित्र जा सकते हैं। जैसे हम बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, लंबी सवारी है, 1-2 घंटे का सफ़र है, 3-4 घंटे का